रोड का प्रॉब्लम है, बाद में पानी का प्रॉब्लम है। जिला पंचायत को विनिंग करके आता है वो कुछ नहीं करता। जेडपी के लिए गोवा में उसको ये भी नहीं, अथॉरिटी ही नहीं है। आज हमारी जिला पंचायत की टीम जो है वो आ पहुंची ऐसे गांव में जो कहने के लिए तो गांव है लेकिन सिटी से कम नहीं है। जी हाँ, आज हम पहुंचे गोवा के कैपिटल जो पणजी है उसके बगल में लग के जो गांव तालीगांव गांव में। यहाँ कहने के लिए तो गांव है लेकिन जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है, जो रैंपट ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है उसको देख के कोई इसको गांव नहीं कहेगा। जी हाँ, लेकिन स्टेटस तो इसको गांव का है लेकिन उसका दर्जा जो है वो शहर से कम नहीं है। और इसमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो है रैंपेंट ग्रोथ, गार्बेज इश्यूज़, रोड इश्यूज़, ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस गाँव में पेंडिंग है। और इस गांव के जो मुद्दे हैं वो इन्हीं गांव के लोगों से उनके मुंह से सुनेंगे कि उनको क्या क्या दिक्कत इस गांव में झेलनी पड़ती है। चलो फिर रुक करते हैं हम उन लोगों के साथ जो हम बताएंगे कि उनकी क्या दिक्कतें इस गांव में वो फेस कर रहे हैं। तो और क्या इस गांव की समस्या है, क्या क्या इश्यूज इस गांव में है, उस सब की जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ के संवाददाता। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या इशू इस गांव में। वेलकम अलीशा जी। तो आप बता सकते हैं इस गांव के बारे में, क्या इस गांव में क्या सिनेरियो है, क्या क्या इश्यूज़ है। यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बहुत से फील्ड्स हैं और यहाँ पे जो फील्ड में जो लॉगिंग होता है, लॉगिंग के कारण ज़्यादातर यहाँ पे फार्मर्स को बहुत दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ता है उन लोगों को। एडिशनली यहाँ पे और मेजर जो दिक्कत है यहाँ पे इज़ अबाउट गार्बेज। यहाँ पे ओपनली गार्बेज डेफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग आते हैं अपने गार्बेज कहीं भी फेंक देते हैं और चले जाते हैं। और एक और जो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे इज़ जो बोलते हैं कंक्रीट का जंगल। यहाँ पे ज़्यादातर जो फील्ड्स है वो कन्वर्ट होके ज़्यादातर कंक्रीट जंगल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ समस्या जो आप बताना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए कि जो तालीगांव एज अ गाँव जो कि सिटी में बदल रहा है उसके बारे में। जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी, यहाँ पे लॉट ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर कमिंग अप एंड विच इज़ द रीज़न वाई बहुत से लोग अपने जो वो विलेज वाला फील है ना वो थोड़ा सा चला जा रहा है डे बाय डे, और कंस्ट्रक्शन आते जा रहे हैं यहाँ पे। और एडिशनली अगर देखा जाए तो ये एक और भी हो सकता है कि मे बी इन द डेज टू कम ये एक म्यूनसिपैलिटी की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लग तो रहा है ऐसे। थैंक यू अलीशा। आपने सुना कि जो कंक्रीट जंगल की हमेशा बात होती रहती है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी तरह से जो गार्बेज इश्यूज़ है वो भी यहाँ पे है। लेकिन जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगता है, जो तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए होती है, वाटर सप्लाई, पावर कनेक्शन, उसकी भी दिक्कत यहाँ पे लोग फेस करते हैं। मैं आपको यहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो बता दूँ तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बीजेपी का होल्ड माना जाने वाला कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे अभी जो एमएलए है वो एक्स मिनिस्टर भी रह चुकी थी जेनिफर मोंसेरात, अभी वो एमएलए है। उनके पति भी पॉलिटिक्स में है, अभी वो रेवेन्यू मिनिस्टर है। उनके जो बच्चा है, जो बड़ा बेटा है, वो भी जो पणजी सिटी का मेयर है। तो अभी ये पूरी फैमिली जो है इस गांव की यहाँ पे राज करते। पणजी तालीगांव ये पूरा उनका अड्डा माना जाता है। तो हम देखेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या क्या समस्या है। आप कितने साल से तालीगांव में हो? इधर प्रॉब्लम बहुत है, रोड का प्रॉब्लम है, वो तेरे को बताएगा। रोड का प्रॉब्लम है, बाद में पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है। क्या मालूम है, ये अभी जिला पंचायत को विनिंग करके आता है वो कुछ नहीं करता, खाली क्या वो पेमेंट खाता, दूसरा कुछ नहीं करता। वोटिंग के लिए आता। अभी हम यहाँ पे आए हैं जो एक ट्रेडिशनल फिशर वुमन है या फिर जो ट्रेडिशनल लोग हैं गोवा के, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि आपके लिए जेडपी के क्या काम करना है? आमचे पयाच धंदा ना दुकरांचा। तो इसके लिए आपको बैठने के लिए एक जगह या फिर एक मार्केट जाओ चाहिए। जाओ मार्केट जाओ आमकां। आता आमी 50 वर्सां पुणे बसता हे जमनी रे पळय,
उठपा आयलेर अजून कांय जा कोण करिना मागीर कितें करया केलेलें जालें तें जाय न्हू रे कोणें कांय करना बाबा आमच्या हाती आतां तुमी कोताय जाल्यार कोराय तो इनका भी यही कहना है कि आज तक जेडपी ने इनके लिए कुछ नहीं किया है, कभी इनके पास आए भी नहीं, इनको नहीं कुछ पूछा है। तो उनका यही मांगना है कि उनको जो यहाँ पे अभी वो रोड साइड बैठ रहे थे उनके लिए बैठने के लिए अच्छी सुविधा, एक मार्केट जैसी सुविधा उनको दे दे तो उनकी बिजनेस करने के लिए एक अच्छा मौका उनको मिल सकता है। अब जेडपी इलेक्शन आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए? जो अपने गांव का इस ये डेवलपमेंट करता है वो। तो इससे पहले जो जेडपी थी उन्होंने किया है कुछ काम गाँव के लिए? जेडपी के लिए गोवा में उसको ये भी नहीं, अथॉरिटी नहीं है, कुछ पावर्स नहीं है। पावर ही नहीं है। फिर भी उनको कुछ जो फंड और उसको फंड्स देना मांगता है और उसने काम करना मांगता है। तो अभी तक कुछ फंड ऑलरेडी उनको देते हुए हैं, जैसे 3 लाख अरे कुछ किया है, ऐसा नहीं किया है ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ किया है, थोड़ा बहुत किया है। तो अगर उनको ज़्यादा पावर्स मिल जाए, ज़्यादा पैसा मिल जाए और ज़्यादा काम कर हाँ जरूर। मतलब डेवलपमेंट क्या कर सकता है वो? डेवलपमेंट इधर तो पानी का प्रॉब्लम है, खेती का प्रॉब्लम है, वो सब उसने ही हैज़ टू एड्रेस इट। गार्बेज इज ए मेन इशू। अब हम यूथ से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या दिक्कत है। गोवा में जो जेडपी है, आपको क्या लगता है कि जेडपी ने क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए? अच्छे रास्ते बनाना मांगता है और डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ करना मांगता है, अच्छा सब कुछ रास्ते वगैरह, पोल्यूशन, प्लास्टिक वगैरह सब अवॉइड करना चाहिए। क्या लगता है जेडपी इलेक्शन आने वाला है, तो इस जेडपी इलेक्शन को आपकी क्या इच्छा है कि आपको किस तरह का कैंडिडेट जीतना है? कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्राउंड लेवल से काम करके आना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर से लेके जो हमारे लोकलाइट्स है उसको सबसे तरह से मतलब चांस मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए सब फील्ड में। जैसे कि एम्प्लॉइज़ हो, एम्प्लॉइज़ के तरफ से अगर एक फील्ड में जो कि शिक्षक है उसको ट्रेनिंग प्रॉपर मिलना चाहिए, मतलब विलेज टू विलेज से लेके, ऐसा नहीं कि सिटीज़ है लेकिन विलेज के तरफ से मिलना चाहिए। मतलब मैं जिस तरह से इंडिया को देख रहा हूँ, मतलब हमारे भारत को देख रहा हूँ, जो एक सिंपल नहीं है अभी, मतलब वी आर कम्पीटिंग विथ अदर कंट्रीज़। हम लोग बाकी के जितने भी हमारी कंट्रीज़ है उसकी तरफ से कम्पीट कर रहे हैं और साइंस को लेके, स्पोर्ट्स के लेके बहुत डिफरेंस हो चुका है। हाँ, और जो मैं देख रहा हूँ कि मतलब फिटनेस के लेवल से ही बच्चे जो विलेज में हो उनको ट्रेनिंग मिले, शिक्षक हो उनको मतलब ट्रेनिंग मिले, एम्प्लॉइज़ जितने भी कोई भी फील्ड में हो उनको ट्रेनिंग मिले और आपके माध्यम से वो सही न्यूज़ भी जाना चाहिए। तो सर जेडपी करके इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो चीज़ें आप कह रही थी, तो एक जेडपी को क्या पावर्स आपको लगते हैं उनको होनी चाहिए? जैसे सो पावर मतलब वो ग्राउंड लेवल से जितने भी बेसिक्स है, जितने भी बेसिक, जैसे कि मैनिफेस्टो होता है, मैनिफेस्टो में क्या क्या है वो देखना पड़ेगा और जितने भी इम्प्लीमेंट्स करते हैं वो लेके आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पेंजिम को भी बेस्ट सिटी मिले है। सो वैसे बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें करने चाहिए जो कि ऐसे ही नहीं, मैं गोवा को नहीं देख रहा हूँ, मैं एज ए इंडिया को देख रहा हूँ और पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम कैसे आ सकता है। एज अ विलेज में भी, जैसे मैरी कॉम में अपने सेक्टर में जिसको सुविधा नहीं थे, ऐसे मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बोलता हूँ, वैसे ऐसे फील्ड में रिपोर्टर्स भी रहेंगे जो कि उनको सुविधा नहीं हो के भी जितने भी वो कर रहे, उनको जेडपी के इलेक्शन में वैसे भी देखना चाहिए कि विलेज टू विलेज वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक जेडपी ने क्या कुछ करना चाहिए गाँव के लिए? जे गांव के लिए कुछ तरी ऐसा करना पड़ता है, कुछ रास्ता नहीं तो कुछ तरी ऐसा बहुत ट्रैफिक होता है, ये होता है, रास्ते में चलने को सा नहीं होता है हमको, इतना कुछ तरी गरीब को तरी कुछ तरी करना पड़ता है ऐसा। तो बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि फुटपाथ या फिर स्ट्रीट लाइट्स, इसकी भी देख रेख जेडपी कर सकता है? हाँ वही फुटबॉल रास्ते भी बच्चे ऐसा क्रॉस होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, चलने को सा नहीं होता है हमको, इतना ट्रैफिक होता है, वो थोड़ा कुछ तरी करने का इसने। तो इससे पहले जो जेडपी आपके यहाँ थे उन्होंने कुछ काम किया है ऐसे गांव के लिए? अभी मैं देखती हूँ ना तो बहुत खड्डा रहता है, किधर पानी रहता है, किधर चलने को सा नहीं वार्ड होता है, इतना ऐसा बहुत रास्ता ख़राब हुआ है,
थोड़ा कुछ तरी करने का तो अभी जेडपी इलेक्शन आ रहा है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नए जेडपी जो आएंगे, जीत के आएंगे, उनके हाथ से डेवलपमेंट गांव का होना चाहिए? देखना पड़ेगा ना। अभी आएगा तो वो क्या, कभी तरी गया घर में, कुछ तरी ऑफिस में गया तो थोड़ा बैठो बैठो बोलता है, घर में आया तो काम करता, हाँ करता है बोलता है, मैंने ऑफिस में गया तो कुछ नहीं करता है। ऐसा थोड़ा करना मांगता है ना इसने, कुछ तरी गरीब को, नहीं तो ऐसा बाहर रास्ता भी अच्छा करना पड़ता है। तो इलेक्शन के बाद क्या जेडपी आपके यहाँ आता है फिर कब ढूंढने के लिए, पूछने के लिए, कि या फिर इलेक्शन हुआ खत्म हुआ तो फिर कभी आई ही नहीं? इतना ही इलेक्शन आता है तभी आता है, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर क्या चाहिए गांव को, लोगों को क्या चाहिए? कुछ बातचीत कुछ नहीं, कुछ तो नहीं। फिर अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो फिर वो आएंगे अभी आएगा, घर में आएगा तो उसके बाद में अभी आएगा। हम बाड़े में रहता है, मत कितना साल हम बाड़े में रहता है। हम कितना बार बोला हमको कुछ तरी देव, गरीब है हम, पति काम करता है, पति को पेमेंट इतना अच्छा नहीं है, मेरा, मैं भगवान का तिधर ही है, मेरा पेमेंट इतना अच्छा नहीं है। तो ये थी तालीगांव गांव की समस्या है, या फिर आप कह सकते हो तालीगांव की कहानी। जो लोग तालीगांव के हैं वो एक ही मांग करते हैं कि उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर जेडपी के हिसाब से होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो डेवलपमेंट जेडपी ने करना चाहिए। जो भी पावर्स उनके पास मिले, उस पावर से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सड़कें, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स और मेजर इशू जो गार्बेज की है, वो सॉल्व होना चाहिए। अभी देखेंगे कि इसके बाद जो जीत के आएगा वो इन लोगों की बात सुनता है या नहीं सुनता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी जीत के आए थे वो सिर्फ इलेक्शन के समय प्रचार के लिए उनके पास आए थे, उसके बाद उन्होंने ना मुँह दिखाया है और ना कुछ उनके गांव के लिए किया है। तो मैं अभी आने वाले जो जीतेंगे जेडपी, उनसे यही कहूँगा कि आप उनकी तरह ना बने, जो भी लोगों की डिमांड्स है वो उनको पूरी करें, ताकि जब अगले साल आप इलेक्शन के लिए आएंगे तब आप एक हैप्पी फेस लेके उनके पास चले जाएं।